हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से मेरे एसी के बिल के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने वीडियो में कमेंट करके मुझे एक चीज़ पूछी है कि मैंने पिछली वीडियो में ये नहीं बताया कि रेट क्या है मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के और कितने यूनिट आए थे, है ना, पिछले महीने के बिल पे, जो कि मेरा 23 मई को मतलब बिल आया था और 24 मई को मैंने भरा था। तो ये मैं आपको वापस पुराना बिल ओपन करके दिखा रहा हूँ। और एक और बात बता दूँ आपको, अभी मेरा लेटेस्ट बिल फिर से आ चुका है जो कि 6 जून को आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मई के बिल की बात कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, यहाँ पे बिल डेट ये दिया हुआ है, 23 मई को ये जो बिल है ये बना था, जो कि 24 मई को मैंने भर दिया था। ठीक है, इससे पहले का भी आप देख लो। इससे पहले जो बिल मेरा आया था वो था, ये रहा, रीडिंग डेट है 16 अप्रैल 2021। ठीक है, और नेक्स्ट बिल जो आया था वो 23 मई को आया था। और अभी जो मैं थोड़ी देर में आपको बिल दिखाऊंगा इसके बाद, वो है मेरा 6 जून को आया है। ठीक है, और 6 जून को जो मेरा अभी बिल आया वो 605 का है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। पहले मई के बिल को आप देख लो। मई में आप देखो, ये जो बिल मेरा था इसकी कैलकुलेशन ये लिखी हुई है। जो 150 यूनिट है, अगर 150 यूनिट के अंदर में मेरा बिल आएगा तो 5 रुपये 50 पैसे का ये जोड़ते हैं। और उससे ऊपर का जो बिल होगा 201 से 500 यूनिट के बीच, ये स्लैब दिया हुआ है, नीचे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो आप। तो 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जोड़ेंगे। तो ये दोनों मिला के प्लस इसके ऊपर जो मीटर का एक फ़िक्स चार्ज होता है ये दिया हुआ है, ये रहा, फिक्स डिमांड चार्जेस 182 रुपये 60 पैसे। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 73 रुपये 54 पैसे। और इस पे इंस्टॉलमेंट क्रेडिट भी एक होता है अमाउंट। ये सब जोड़ने के बाद मेरा जो बिल पिछले महीने आया था, यूनिट आपको देखना है, यूनिट भी देख लो आप। यूनिट दिखा देता हूँ आपको, ये रहा यूनिट। ये डिफरेंस देखो, ये DIF दिया हुआ है, DIF के नीचे ये 227.2 दिया हुआ है। तो ये मेरे यूनिट आए थे 227.2। और ये कितने दिन में आए थे? 16 अप्रैल का बिल पहले आया था, और इस बार पिछले महीने जो आया था वो आया था 23 मई को। तो ये लगभग एक महीना, 3 और 4, 4, 5, 6, 7 7 दिन लेट आया था ये बिल। तो ये देखो आप, 7 दिन का डिफरेंस आ रहा है पहले बिल और दूसरे बिल में, अप्रैल के बिल और मई के बिल में। तो इसलिए ये मेरा बिल ज़्यादा आया, नहीं तो मेरा 1100-1200 से ऊपर का बिल कभी आता ही नहीं है। 500 का बिल तो मेरा फिक्स है, वो आता ही आता है। तो ये 1529 रुपये मैंने भरे थे, ये दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड से। 30 मई को मैंने ये बिल भरा था, नहीं 30 मई को नहीं, 24 मई को भर दिया था। ठीक है, तो ये तो बात होगी दोस्तों पिछले बिल की। अभी आपको और भी कोई सवाल है बिल को लेकर तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा ज़रूर। अब मैं लेटेस्ट बिल आपको दिखाता हूँ जो अभी 6 जून को जनरेट हुआ है, वो ये रहा मेरा। यहाँ पर अब आप देखेंगे 23 मई 2021, ये जो दिया हुआ है रीडिंग डेट, ये प्रीवियस है, और करंट है 6 जून 2021। तो डिफरेंस कितना आ रहा है DIF, ये देख लो, 65.8। तो ये मेरा बिल आया 65.8 यूनिट का। तो 31 का महीना था पिछला, और आप जोड़ लो कितने दिन का बिल ये बना के गए हैं इस महीने। तो ये हो गया आपका 23 तारीख से जोड़ लो, 7 8 8 दिन तो पिछले महीने के हो गए, और 6 ये हो गए। तो 6 और 8 हो गए आपके 14 दिन। 14 दिन का बिल है ये, लगभग आधा महीना बोल सकते हो आप। तो आधे महीने में 65.8 यूनिट इसने मुझे बिल दिया है। अब एक चीज़ और बता दूं, मैं वैसे 8 जून से मतलब 8 जून तक मैंने जो है इस AC को पिछले महीने की 15 मई से लेकर इस महीने की 8 जून तक सिर्फ रात रात को AC का इस्तेमाल किया है। रात में 9 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। अब आप जोड़ लीजिए कितने घंटे हो गए, रात को 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक। सात वो हो गए, 7 8 9 10 10 घंटे हो गए। तो 10 घंटे मैं इसको चलाता रहा रोज़, सिर्फ रात रात के लिए। तो 10 घंटे लगातार मैंने इसको चलाया है, पिछले महीने की 15 तारीख से इस महीने की 8 तारीख तक, 8 जून तक। तो ये उसके हिसाब से मेरा बिल आया है। और फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो 605 का मैंने बिल भरा है, ठीक है, ये मैंने आज जो डेट है ये 12 तारीख है, 12 नहीं 13 तारीख है आज।
तो 13 तारीख को मैंने बिल भरा है, 12 जून को, 12 सॉरी कल बिल भरा था मैंने, ये रात देखो ये लिखा हुआ है 12 जून को ये मैंने बिल भरा था, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से 605 रुपये का। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो 605 का बिल आया भी है, ये कितने यूनिट का आया है? 65.8 यूनिट का। और रेट क्या जोड़े हैं? 5 रुपये 50 पैसे पर यूनिट। अगर 150 यूनिट के अंदर मेरा बिल आता है तो इस रेट के हिसाब से मेरा बिल जुड़ता है मेरे यहाँ पर। तो 220 रुपये तो फिक्स चार्ज है ही, वो इन्होंने ले लिया, प्लस 29 रुपये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ दी। तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखेंगे 361 रुपये का ही मेरा बिल है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, है ना। तो 361 रुपये का मेरा बिल है। ठीक है, जिसमें से मैंने फ्रिज भी चलाया और भी चीज़ें मैंने चलाई। तो ये खाली एसी का बिल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो 605 रुपये खाली एसी का बिल है, नहीं, ये पूरे घर का बिल बता रहा हूँ, जिसमें मैंने फ्रिज भी चलाया है, लाइट्स भी चलाई हैं, है ना, फ़ैन भी चलाया है, और एसी तो चलता ही है, वो तो मेन यूनिट है, सबसे ज़्यादा बिजली तो वही खाता है। तो ये इन सब का मिला के बिल आया है। तो यहाँ से आई होप आपको अब पता चल गया होगा ये एसी कितना अच्छा है। दोस्तों ये मैं आपको LG की एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू दिखा रहा हूँ लाइव डेटा मेरे LG AC का। जब ये AC ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, मतलब कुछ टाइम बाद, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कब होता है। ये मैंने बैक किया, अभी मैंने 23 पे टेम्परेचर सेट कर रखा है और 23.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है मेरे रूम का टेम्परेचर, जिसकी वजह से ये AC ऑन हो गया है। तो अभी ये क्या करेगा, 23 या 23 से कम इसको जैसे कर देगा तो ये AC मेरा ऑफ़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैं आपको पावर कंजप्शन दिखाता हूँ। अभी 0.5 जो आ रहा था वो तब आ रहा था जब ये अपने आप बंद हो जाता है, और अभी आप देखो कितना यूज़ कर रहा है ये बिजली। ये देख रहे हो आप कितना कम बिजली ये यूज़ कर रहा है, 0.10 किलो वाट। इसका मतलब ये है कि शायद ये लगभग 100 वाट का जो बल्ब होता है ना, लगभग उतनी बिजली का ही इस्तेमाल ये अभी इस समय कर रहा है। ठीक है, तो देख रहे हो आप कितनी कम बिजली ये यूज़ कर रहा है। इसी वजह से मेरे AC का बिल बहुत कम आता है। और मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ AC चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये देखो ये AC मेरा ऑन है, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये लाइट जो है ग्रीन कलर की ऑन है, ये वाईफाई की लाइट है, क्योंकि मैंने इस AC को अपने फ्लैट के वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से मैं इसकी मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। तो मैं आपको वापस ऐप में जाके दिखाता हूँ। इस ऐप को डाउनलोड करके अगर आप भी यूज़ करोगे तो आपको भी पता चलता रहेगा कि आपका AC कितना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहा है। ये मैंने बैक किया, अभी आप देख रहे हैं रूम टेम्परेचर 24 हो गया है। तो अब मेरे AC का जो कंप्रेशर है, अभी शायद इसका फ़ैन ऑन था, अभी ये इसने क्या किया, इसने कंप्रेशर अब चालू किया है। तो अभी दोबारा से एनर्जी मॉनिटरिंग पे जाके हम चेक कर लेते हैं कितना पावर यूज़ कर रहा है। तो देखो कंप्रेशर जब ऑन हो जाता है इसका, तो ये 0.55 किलोवाट पे आ चुका है। इसका मतलब लगभग ये 550 वाट का अभी इस्तेमाल कर रहा है ना। मतलब आधा किलोवाट का ये इस समय लोड ले रहा है। आधा किलोवाट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इन्वर्टर भी है 600 या 650 या 700 वाट का, तो शायद ये उस पर भी इस समय चल जाएगा। और ये मैं लगातार अभी इसको 2-3 घंटे हो चुके हैं चालू किए हुए, क्योंकि आज मैं मेरठ गया हुआ था, वहाँ से शाम को आया था मैं। और अभी रात के आप देख भी सकते हैं, ऊपर टाइम भी आ रहा है 11:22। तो लगभग 10 बजे से ये चालू है, तो 10, 11, 11:30 है ना, मतलब 1.5 घंटा हो चुका है इसको चालू हुए। तो आप देख रहे हो, बैक करते हैं, कंप्रेशर चालू हुआ, इसने रूम टेम्परेचर ये देखो कम कर दिया है, 24 से 23.5 पे लेके आ गया ये, और ऊपर 23 पे मैंने टेम्परेचर इसका सेट कर रखा है। तो इस AC से अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है कि फ़ैन की जो स्पीड है ये इसको लो पे रखना है, और जो टेम्परेचर है
आप 23, 24, 25 जो भी आपको रखना है रखो, है ना, और बस उस पर ऑन करके इसको छोड़ दो। दूसरी बात का ध्यान आपको क्या देना है कि आपके रूम में जो डोर है, ये देखो अभी इसका किलोवाट थोड़ा बढ़ गया है, 0.63 कर दिया इसने, मतलब 630 किलोवाट के आसपास ये अभी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहा है ना, मतलब आधा किलोवाट से थोड़ा सा ऊपर इसने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको ध्यान ये देना है रूम में कि आपके जो डोर्स हैं, मतलब एक बार आप रूम में बैठ जाओ और उसके बाद बार बार डोर को खोलो मत। आपको जो भी करना है, आप खाना खाना है, आपको खाना लेके बाहर से अंदर आके बैठ जाओ और डोर को ज़्यादा यूज़ मत करो। तो मैं जब भी एसी चला रहा होता हूँ, मेरे डोर्स जो हैं रूम के वो क्लोज ही रहते हैं, तो मैं ज़्यादा अंदर बाहर नहीं होता हूँ। मैं बस एक ही बार अंदर बैठ जाता हूँ, टीवी देखता रहता हूँ या सो जाता हूँ। तो आपको भी ये काम करना है अगर आपको बिजली बचानी है, कम बिल लेके आना है उसके लिए। तो बैक कर लेते हैं वापस। अभी देखो ऊपर भी 23 है और नीचे भी 23 डिग्री है, मतलब इसने 23 डिग्री पे ये वापस लेके आ चुका है मेरे को। तो अब इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो जाएगी। ये देखो 0.63 था, अभी 0.60 पे आ गया। फिर से बैक करेंगे एक बार, फिर से देखेंगे, देखो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करने लग गया, ये 0.51 किलोवाट कर दिया, ऊपर आ रहा है लिखा हुआ। फिर से बैक करेंगे, फिर से यूज़ मतलब ऑन करके देखते हैं, ये देखो 0.51 किलोवाट हो गया। तो ये मान के चलो ये जो एवरेज है इसकी, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने की जो एवरेज आती है ना लॉन्ग टाइम पे, जब आप इसको चलाएंगे लंबे समय के लिए, जब आप इसको चलाते हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, है ना, 24 घंटे, तो शुरू के 1 घंटा तो ये आम एसी की तरह बिजली लेता है, लेकिन उसके बाद आधा किलोवाट पे ये लोड पे चलता रहता है लगातार, जिससे आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ता भी नहीं है और रूम ठंडा भी रहता है, और ये ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम ये लगातार चलता ही रहता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस जब आप करेंगे तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, और इसको ब्लैक कलर का ही रहने आपको देना है। इसको वापस रेड मत करिएगा, नहीं तो ये अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखो, रेड को ब्लैक कर दो, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करो उन सभी लोगों के साथ जिन लोगों का एसी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो लोग एसी ऐसा ख़रीदना चाहते हैं जिसका बिल बहुत ही कम आता हो, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम की है।